जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो क्लास 10वीं की इकाई 3 से संबंधित है। दोस्तों क्लास 10वीं की इकाई 3 से संबंधित है। निर्माण उद्योग के क्वेश्चंस हैं। ये भूगोल का दूसरा पार्ट है। दोस्तों दूसरा पार्ट, पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा वीडियो में। ये दूसरा पार्ट है भूगोल का और बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति कारक नहीं है? औद्योगिक अवस्थिति कारक नहीं है पूछ रहा है क्वेश्चन। बाजार तो है दोस्तों, बाजार तो चाहिए ही। औद्योगिक अवस्थिति के लिए बाजार चाहिए। जनसंख्या नहीं है दोस्तों, जनसंख्या नहीं है। अगर यहाँ पर श्रमिक होता तो हो जाता, लेकिन जनसंख्या सीधे सीधे हम नहीं कह सकते हैं, ये गलत हो गया। पूंजी तो चाहिए, ऊर्जा भी चाहिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर केवल और केवल हो जाएगा जनसंख्या इज द राइट आंसर। औद्योगिक अवस्थिति कारक ये जनसंख्या नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 है, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नांकित में से कौन है? भारत में पूछ रहा है कि भारत में स्थापित लौह इस्पात कंपनी सबसे पहले भारतीय लौह और इस्पात कंपनी नहीं, ये तो गलत है। दूसरा टाटा लौह इस्पात कंपनी, यह सही है। टिस्को, यही तो टिस्को की स्थापना 1907 में हुई थी। टिस्को की स्थापना कहाँ पर हुई थी दोस्तों? ये साक्षी जमशेदपुर में हुआ था। जमशेदजी टाटा ने किया था इसका स्थापना 1907 में। तो यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। टाटा लौह इस्पात कंपनी, टिस्को। बोकारो स्टील कंपनी गलत हो गया, विश्वेश्वरैया भी गलत हो गया। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा टाटा लौह इस्पात कंपनी सबसे पहले जमशेदपुर साक्षी में इसका स्थापना जमशेदजी टाटा ने किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहली आधुनिक सूती निम्न मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्योंकि पूछ रहा है, कारण पूछ रहा है कि ये मुंबई में स्थापित की गई थी। सूती मिल का कारखाना सबसे पहले क्यों किया गया था? तो मुंबई एक पतन है, बिल्कुल सही है। मुंबई बहुत बड़ा पतन है। यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है, बिल्कुल सही है। क्योंकि हम देखते हैं गुजरात और महाराष्ट्र का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जो है काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है और यहाँ पर कपास का उत्पादन अच्छा होता है। कपास का उत्पादन सबसे अधिक होता है दोस्तों। तो ये मुंबई जो है पतन, ये कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है, ये भी सही है। मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, बिल्कुल सही है। बड़े बड़े पूंजीपति आज भी हम देखते हैं दोस्तों, आज भी हम देखते हैं बड़े बड़े पूंजीपति जो है ये मुंबई में ही रहते हैं। अतः तीनों ऑप्शन सही है। अतः इसका जो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, अतः उत्तर डी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? दोस्तों सूती वस्त्र बिल्कुल सही, कृषि पर आधारित है। सीमेंट, दोस्तों सीमेंट ही उत्तर होगा इस प्रश्न का, क्योंकि हम सीमेंट देखते हैं। सीमेंट तो क्या है? चूना पत्थर इसके लिए चाहिए दोस्तों, चूना पत्थर चाहिए, जिप्सम चाहिए। इसका किसी प्रकार से कृषि से कोई संबंध नहीं आता। उत्तर यही होगा, हमारे से नहीं पूछा था तो उत्तर बी हो जाएगा। बाकी के दो ऑप्शन दोस्तों देख लेते हैं। चीनी, यस, कृषि पर संबंधित है ये, तो ये भी गलत हो जाएगा। जूट वस्त्र, ये भी कृषि पे है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर सीमेंट जो है ये कृषि से संबंधित नहीं है। बाकी तीनों कृषि से संबंधित है, इसीलिए गलत होगा। और सीमेंट नहीं है, इसीलिए सही हो जाएगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी का फायदा हो। चलते अगला दोस्तों प्रश्न है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली शहर की बात कर रहा है दोस्तों, हुगली। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर कंफ्यूज आपको नहीं होना है, ये हुगली नदी की बात कर रहा है। हुगली नदी की बात कर रहा है और एक हुबली शहर है। हाँ, हुबली ये कर्नाटक में है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये हुगली है, हुगली नदी की बात कर रहा है। प्रश्न है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है कोलकाता, रिसड़ा। कोलकाता तो है लेकिन रिसड़ा नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। कोलकाता कोन्नागिरी, कोन्नागिरी नहीं है, कोलकाता तो है इसलिए गलत हो गया।
कोलकाता मेदिनीपुर, कोलकाता है लेकिन मेदिनीपुर नहीं है इसलिए गलत हो गया। कोलकाता हावड़ा बिल्कुल सही। दोस्तों बीच में से जो है, बीच में से ये नदी निकलती है, हुगली नदी निकलती है, और इसकी एक छोर जो है कोलकाता शहर है और दूसरी छोर जो है हावड़ा शहर है, और ये दोनों औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक प्रदेश है। अतः इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है कोलकाता। हावड़ा इज दी राइट आंसर। दोनों पश्चिम बंगाल में हैं और दोनों नदी के एक पार और दूसरी ओर है, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, पूछ रहा है दोस्तों। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है कौन सा, ये दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों। यहाँ पर जेके सीमेंट गलत हो गया, ये तो निजी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। टाटा लॉ इस्पात, ये भी निजी क्षेत्र के अंतर्गत आता है दोस्तों, ये भी निजी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद बोकारो लॉ इस्पात उद्योग, ये सही है। बोकारो लॉ इस्पात उद्योग जो है ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। रेमंड कृत्रिम वस्त्र उद्योग, ये भी गलत हो गया। तो इस प्रश्न का राइट और राइट आंसर हो जाएगा बोकारो लॉ इस्पात उद्योग, ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग, कंज्यूमर उद्योग की बात कर रहा है दोस्तों। उपभोक्ता उद्योग किसके कहते हैं दोस्तों? वैसा उद्योग जो उपभोक्ता की सीधे उपयोग हेतु होता है। उपभोक्ता सीधे उपयोग कर सकता है। पेट्रो रसायन सीधे उपयोग नहीं करेगा, गलत है। लौह इस्पात सीधे उपयोग नहीं करेगा, गलत है। चीनी उद्योग, यस दोस्तों, देखते हैं हम चीनी उद्योग का सीधे सीधे उपभोक्ता उपयोग करता है। अतः इस प्रश्न का राइट आंसर चीनी उद्योग होगा। चितरंजन लोकोमोटिव गलत हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चीनी उद्योग। चीनी उद्योग जो है ये उपभोक्ता उद्योग है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, चीनी उद्योग है क्या, कागज उद्योग है क्या, खिलौना उद्योग है क्या, या फिर विद्युत उपकरण उद्योग है क्या? ये प्रश्न है दोस्तों। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा खिलौना उद्योग। खिलौना उद्योग होगा दोस्तों, क्योंकि हम देखते हैं खिलौना उद्योग जो छोटे पैमाने का उद्योग है, घर में भी मिट्टी का भी खिलौना बनाते हैं, आप देखते हैं दोस्तों। बाकी सब तो कंपनी के प्रोडक्ट हैं, कंपनी में ही बन सकता है। विद्युत उपकरण, कागज उद्योग या फिर चीनी उद्योग। खिलौना उद्योग जो है, खिलौना घर में भी बनाया जा सकता है, हाथ से बनाया जा सकता है। अतः ये छोटे पैमाने का उद्योग है और यही प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों। यहाँ पर अगला प्रश्न है भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? 1984 में भोपाल में रिसाव हुआ था। ये कार्बन डाइऑक्साइड तो गलत है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये CO होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, दोनों गलत है। मिथाइल आइसोसाइनेट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट का। सल्फाइड ऑक्साइड गलत है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी का फायदा हो। इकाई 4 का ही ये दोस्तों भूगोल, 10वीं क्लास भूगोल हम देख रहे हैं दोस्तों। ये जो है भूगोल बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड तथा सभी राज्य बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण है। NCERT बेस्ड सिलेबस है, अतः प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी ये महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना है ताकि सभी का फायदा हो दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल संख्या पूछ रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति हम जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था। उसके बाद का डाटा पूछ रहा है दोस्तों। क्या 2.42 लाख किलोमीटर था? बिल्कुल सही है, 2.42 लाख
वर्ग किलोमीटर यहाँ पर दोस्तों है। यहाँ पर आप लगा लीजिएगा वर्ग किलोमीटर, 2.42 लाख वर्ग किलोमीटर है ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। सॉरी, वर्ग किलोमीटर नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये क्षेत्रफल नहीं है, क्षेत्रफल नहीं है, इसीलिए ये डाटा बिल्कुल सही दिया है, 2.42 लाख किलोमीटर ही होगा। ये 3.88 गलत है दोस्तों, नहीं होगा। 1.46 भी गलत है, 5.78 भी गलत है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 2.42 लाख किलोमीटर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? पक्की सड़कें सबसे ज्यादा किस राज्य में है? क्या बिहार में? बिहार तो पिछड़ा राज्य है दोस्तों, यहाँ पे कहाँ हो जाएगा? गलत है। तमिलनाडु में भी नहीं है। महाराष्ट्र, यस, महाराष्ट्र बिल्कुल सही है। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है। केरल भी नहीं है दोस्तों, अतः हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? सड़कों का वर्ग नहीं पूछ रहा है, वर्ग नहीं है पूछ रहा है दोस्तों। देखिए, पूरब पश्चिम गलियारा ये तो वर्ग है, इस नाम से सड़क है। स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग, दोस्तों आपने कभी स्वर्णिम त्रिभुज पढ़ा है? आपने स्वर्णिम चतुर्भुज पढ़ा होगा। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना पढ़ा है, जो मुख्य महानगर है उनको जोड़ता है। इसमें मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है, चेन्नई है। लेकिन ये यहाँ पर दिया है स्वर्णिम त्रिभुज, त्रिभुज तो नहीं है, अतः ये गलत है। एक्सप्रेस वे भी है, सीमांत सड़कें भी है, तो जो नहीं है वही हमारे प्रश्न का उत्तर सही होगा। अतः प्रश्न का उत्तर स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग होगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? कोलकाता, दिल्ली दोनों में है। हमारे से पूछ रहा है किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है दोस्तों, उपलब्ध है। देखिए दोस्तों, कोलकाता दिल्ली दोनों में है। दिल्ली मुंबई, उसके बाद दिल्ली मुंबई इन दोनों में, यहाँ पर भी है। कोलकाता चेन्नई में भी है। तो यहाँ पर भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा नहीं है दोस्तों, यहाँ पर नहीं लगा लीजिएगा। तो यहाँ दिल्ली एवं जबलपुर, दिल्ली में तो है लेकिन जबलपुर में नहीं है, अतः इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली जबलपुर घ। यहाँ पर नहीं, आपको क्वेश्चन में लगाना है, नहीं है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया है? इंडियन एयरलाइंस को पूछ रहा है कि किस वर्ष इंडियन नाम दिया गया है, ये हमारा प्रश्न है दोस्तों। तो ये 2006 तो गलत है दोस्तों, 2008 भी गलत है, 2003 भी गलत है, 2005 बिल्कुल सही होगा, क्योंकि 8 दिसंबर 2005 को ही इंडियन एयरलाइंस इंडियन के नाम से जाना जाने लगा था, इंडियन के नाम से। अतः प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा दोस्तों, प्रश्न का उत्तर होगा 2005। याद रखिएगा, बिल्कुल सही है 2005, क्योंकि 8 दिसंबर 2005 को ही इसका नाम इंडियन पड़ा था। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन पूछ रहा है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? ये 1986 में हुआ था क्या? बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि ये जो है दोस्तों 27 अक्टूबर 1986 को ही ये अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन हुआ था। तो हमारे सवाल का पहला ही ऑप्शन सही हो गया, दूसरा 1988 गलत हो गया, 85 भी गलत हो गया, 1989 भी गलत हो गया दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, एन्नोर पतन किस राज्य में है? गुजरात में एन्नोर नहीं है दोस्तों, गोवा में भी नहीं है, तमिलनाडु में एन्नोर है। ये पूर्वी तट पर है, पूर्वी घाट हम कहेंगे, ये पूर्वी घाट पर है, पूर्वी घाट पर ही एन्नोर, पूर्वी तट कहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये तमिलनाडु, इसका प्रश्न का राइट आंसर सही होगा। कर्नाटक भी गलत है, तमिलनाडु के पूर्वी छोर पर है ये। अगला प्रश्न है, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया है? 7 गलत है दोस्तों, 6 भी गलत है, 5 भी गलत है, 8 सही है।
8 डाक क्षेत्र में भारत को बांटा गया है सुविधा अनुसार। डाक के सुविधा के अनुसार 8 क्षेत्र में बांटा गया है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, देश में कितने आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? 10 है, गलत है। 8 बिल्कुल सही है दोस्तों। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक जो है ये डाटा 8 है, अतः ये एसीजी कहते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEC, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सेज है दोस्तों, सॉरी ये सेज है, SEZ। ये कितने अकॉर्डिंग टू बुक? 8 है, 15 भी गलत है और 5 भी गलत है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न होगा दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए ताकि सभी का फायदा हो। प्रश्न है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फाल्टा बिहार में है? नहीं, बिहार में नहीं है, ये पश्चिम बंगाल में है, बिल्कुल सही है। फाल्टा पश्चिम बंगाल में है, केरल में भी नहीं है। एक जगह आ गया तो दूसरी जगह होएगा ही नहीं, इसलिए दोनों बाकी गलत हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा फाल्टा जो है ये दोस्तों पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी का फायदा हो दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।